हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग है। हमारी एनिवर्सरी थी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग बनाएंगे। सडनली रक्षित के पापा केक वेक लेके आए थे और ये चिल्ली पनीर बनवाए थे उन्होंने मुझसे। तो सामान लेके आए थे, इनका फेवरेट है चिल्ली पनीर। तो फिर मैंने चिल्ली चिल्ली पनीर बनाया था और ये केक मंगवाए थे उन्होंने, तो थोड़ा सा केक कट कर लिया था। वैसे तो इस बार प्लान था कि बाहर जाएंगे, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसके पापा ने बोला कि इस साल नहीं, अभी ठंड ज़्यादा है और रक्षित भी छोटा है और फिर हमारे पास अभी गाड़ी भी नहीं थी। मतलब गाड़ी इसके ताऊ जी लेके गए हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान कैंसिल करा। और फिर हमारा तो बिल्कुल ये था कि हम लोग एनिवर्सरी बनाएंगे ही नहीं इस बार। पर इसके पापा फिर भी सडनली मतलब हो गया था ना सरप्राइज, तो इसलिए केक वेक लेकर आ गए थे। तो हमने सिर्फ एक छोटा सा केक काट दिया था। तो मेरा रक्षित तो उसमें बहुत खुश हो जाता है, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। वही है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दो, है ना। और वैसे भी हम लोग कुछ करते हैं ना, तो जो मतलब हमारे घर के और है वो लोग खुश ही नहीं होते हैं। वो लोग कहते हैं खर्चा करते हो खर्चा करते हो। इसलिए हम डरते डरते करते हैं सारे काम कि किसी को बुरा ना लगे। बाकी बुरे तो हम है ही लोगों के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ ना फटाफट काट दी थी क्योंकि थोड़ी देर हो रही थी और ये लेट आए थे। तो ये मैंने धनिया और शिमला मिर्च और ये पनीर लेके आए थे टिक्की वाला, और ये प्याज व्याज काट दी थी। तो ये कहते जल्दी से छोंक दियो, तो फिर मैंने फटाफट से पहले जो है पनीर को ना मैंने थोड़ा वो करा था, फ्राई किया था, शैलो फ्राई। क्योंकि उससे ही अच्छा लगता है, शैलो फ्राई करके डालो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह भूनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़ी वीडियो। तो मैंने एक क्लिप वगैरह ले ली थी। तो प्याज है ना, इस पर थोड़ी पता नहीं अजीब सी लगी मेरे को। मतलब एक बार और बनाया था मैंने, तो बहुत टेस्टी बना था। बना तो अब भी अच्छा था, लेकिन वो वाला ना देखने में भी सुंदर था। जैसे इसमें थोड़ा पीला पीला सा पन आया है ना, शायद मैंने हल्दी गेर दी इसलिए। उसमें वो रेड रेड पन था और बहुत सुंदर था। और सुंदर था, टेस्टी तो ये भी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने हल्दी वगैरह डाली थी, थोड़ा मसाले वगैरह अच्छे से गिरे थे। तो ये रोटियां सेक दी थी मैंने। मैंने कहा आएंगे तो खाना खा लेंगे, अपना फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद केक वेक काटेंगे। तो इसलिए मैंने रोटी सेक दी थी और ये सब्जी तैयार हो गई थी। ये मतलब मैं मेरी सास और मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी। हाँ, पहले पीछे हो, तरफ से को पीछे कर दे ना, हाथ मार दे मेरे। तो फिर ये मतलब मैं केक वगैरह कर रही थी कि हम काटेंगे। तो मुझे नाम ही नहीं समझ आ रहे थे कि मतलब ना आज के दिन है ना मेरी जेठानी की भी, मतलब मेरे जेठ की भी शादी हुई थी। मतलब इन दोनों भाइयों की शादी एक ही डेट को हुई है, 28 दिसंबर। पर उनकी 8 साल पहले हुई थी, हमारी अब हुई थी 3 साल पहले। तो दोनों के नाम लिखवा के आए थे, अपने भाई का भी, अपनी भाभी का भी और मेरा भी और अपना भी। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं कहा है, मैं कहा ये राजेश कैसे लिखा हुआ, मेरे हस्बैंड का नाम तो राकेश है। तो फिर कह रहे दोनों का नाम लिखवाया मैंने, पागल। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि मेरी जेठानी तो अपने पीहर गई हुई है, नहीं तो हर बार वो भी मनाती है। तो इसलिए देखो, राजेश रीना और राकेश आरती। तो मुझे बहुत हंसी आई थी, मैं कहा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड अपने भाई को बहुत चाहते हैं, तो इसलिए उसको हर जगह पूछते हैं। देख लो, केक पे भी उनका नाम है। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने केक कट किया था, केक वगैरह खोल दिया था। इसके बाद जो है हमने थोड़ा, मतलब रक्षित तो इतना एक्साइटेड हो रहा था, हद से ज़्यादा पागल होया पड़ा था लड़का। दे रक्षु। बाबला, ले आजा काट, आजा रक्षु से कटवा दो। काट दे बस, आओ ना, लेके आओ रक्षु को। रक्षु ले, रुक जा, दे रक्षु हाथ पकड़ करो, रुक जा, रक्षु का हाथ का लगवा दो। दे रक्षु काट, आजा, काटा है नहीं पर, ले काट दिया रे। रक्षु देख मम्मा को, देख पहले ऊपर, रुक जा बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। केक क्यों कर काटता है बावला सा। कितना ले
वैसे इसके बाद हमने केक वेक काट लिया था, तो रक्षित के पापा ने अपनी माँ को दिया था, इन्हें थोड़ा सा ही लिया था। क्योंकि ये किसी भी काम से हमारे खुशी नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब अगर ये अच्छे से रहे ना तो मैं तो इसको सब कुछ करके देने को तैयार हूँ, पर खुशी नहीं होती क्योंकि मेरे घर से कुछ आता नहीं है। अब भाई मेरे मम्मी पापा तो है नहीं जो कुछ देंगे, तो मुँह बनाए तो बना रहे, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब मेरी सास ऐसी है, ये चाहती है कि मतलब हम पिटते रहे अपने पतियों से, बस मैं और मेरी जेठानी। ऐसा तो फिर कौन सास अपनी बहू की नज़रों में चढ़ेगी और हम कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। और ये तो चाहती भी नहीं थी कि हम लोग ये करें, खुश थोड़ी थी, और ज़बरदस्ती बैठी हुई थी। वो भी इसके बेटे ने कहा था इसलिए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर प्यार से रहेंगे तो भाई मुझे क्या दिक्कत है प्यार से रहने में। और हालाँकि साल में 1 बार आती है कोई चीज़ और थोड़ा मना लेते हैं तो क्या दिक्कत है? उसमें भी ये बोलते हैं कि खर्चा करती है ज़्यादा। बताओ, एक 200 ढाई सौ रुपए के केक में क्या खर्चा हो गया? इसमें मैं तो बस अपने बेटे के लिए करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत खुश होता है, और करती रहूँगी मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने बेटे के लिए रह रही हूँ इन लोगों के साथ। क्योंकि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो भी मेरा साथ नहीं देता कहीं भी। हमेशा गाली-गलौज ये वो, और सबसे बड़ी बात किसी और से अफ़ेयर, वो चीज़ें बर्दाश्त करके रह रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार तो। पर फिर भी मेरी एक नन्ही सी जान है, इसके लिए मुझे सब करना पड़ेगा। तो बस क्या है, रह लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं यार। बच्चा हो गया है तो भुगतना पड़ेगा ना। मतलब बहुत झूठ बोल-बोल के शादी हो गई थी। बाकी कोई नहीं है, अभी ठीक है। बट लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी इतनी बनती नहीं अच्छे से, हम लोगों की लड़ाई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैं अब जो तीज त्योहार वगैरह होते हैं ना, मैं इन पे लड़ाई कभी नहीं करती, हमेशा अच्छे से मनाती हूँ। क्योंकि एक साल में त्योहार कभी-कभार ही आते हैं, रोज़-रोज़ तो आते नहीं हैं। तो हम क्यों अपने साल में तीज त्योहार खराब करें, और मैं अपने बेटे को हर खुशी देना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं उसको सब सब चीज़ें बोलना चाहती हूँ, मतलब भई ऐसे होता है, ऐसे होता है। मतलब मैं अपने रक्षित को हर खुशी देना चाहती हूँ, हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ। पता है क्या होता है? मेरे रक्षित को मैं जैसे मैं बाहर घुमाने नहीं लेके जा पाती क्योंकि मैं ससुराल से ना बाहर नहीं निकलती हूँ। 6-6 महीने में मैं बाहर निकलती हूँ। वो भी जैसे करवा चौथ हो गया, किसी की शादी होगी तो शॉपिंग के लिए, तो मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ। कोई मतलब नहीं मेरे हस्बैंड को कि बाहर भी लेके जाना होता है वाइफ़ को, बच्चे को, कोई मतलब नहीं इस आदमी को। और फिर हम लोग कहीं चले भी जाते हैं ना तो मेरी सास कलेश कर देती है। तो इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने बच्चे को कई चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं इसको हर खुशी दूँ, हर चीज़ से वो वाकिफ़ हो कि भई ये क्या है, ये क्या, हर चीज़ को जाने। तो मैं इसको छोटी-छोटी खुशियाँ देना चाहती हूँ। और जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मैं इसको घुमा के लेके आती हूँ सारी जगह। इसलिए वो बहुत खुश होता है इन चीज़ों से। वो पता है फ़ोन में देख-देख के मुझसे कहता है ये लेना है, ये लेना है। तो मेरे को बहुत दुःख होता है कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं दिलवा पाती क्योंकि मैं मार्केट ही नहीं जा पाती। यहाँ पर मतलब कि मैं बाहर बहुएँ नहीं निकलती अकेले बाहर, हालाँकि मेरी जेठानी तो घूमती रहती थी। लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं जाती अपने हस्बैंड के बिना। अब मेरे हस्बैंड को तो ज़ोर पड़ता है कहीं ले जाने में, पैसे खर्च करने में ज़ोर पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा फ़रमाइश भी नहीं करती क्योंकि ये लोग कलेश वगैरह कर देते हैं इसलिए। तो मैं इसलिए इतना कुछ इन लोगों से माँगती नहीं, कोई डिमांड नहीं रखती हूँ। लेकिन ये है कि अपने घर जाती हूँ ना तब मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। अपने बेटे को भी घुमा के लेके आती हूँ और जो वो माँगता है वो दिलवाती हूँ उसको। इसलिए बाकी देखो कट रहे हैं दिन, काट रहे हैं हम अपने दिन। मेरा रक्षित अब बड़ा हो जाएगा। अब ये 2 साल का तो हो ही गया है। 5 तारीख को इसका बर्थडे था, 5 सितंबर को, तो अब ये 2 साल का हो गया है। और इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे हम 5 तारीख को, मतलब अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो सोचा मैंने अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी मैं, क्योंकि इस बार तो हम कर नहीं पाए थे, बट इस बार मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी अपने बेटे का बर्थडे। तो उसका भी आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं शायद आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है? तो देखिए आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, तो आप प्लीज़ मेरी उम्मीद पे खरे उतरिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं मतलब कि अपना जब नेक्स्ट मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तो मेरे व्लॉग को ना पूरा देखा कीजिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है? ये देखो रक्षिता आ गया है अब। मैं एडिटिंग कर रही थी। अब ये शोर मचाएगा, मम्मी मम्मी कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। लेकिन मैं बहुत खुश रहती हूँ कि हाँ मेरे पास एक मेरा बेटा है। मैं इसके सहारे जी सकती हूँ अच्छे से अपनी लाइफ। और पता है केक तो बड़े खुश होके खाता है ये। देखो कैसे खा रहा है, केक के तो पीछे पड़ गया था, सारे कपड़े वपड़े सब गंदे कर लिए थे इसने। पहले इसको मैंने खिलाया अपने हाथ से, फिर इसने खुद खाया। हाँ। और यहाँ पे इसके पापा और मेरी बहस हो रही थी किसी बात को लेके, हम हंस रहे थे। मगर देख ये इसको कुछ कह रहा था, मैं इसको कुछ कह रही थी, इसलिए हम
खैर आज का दिन तो हमारा ठीक ही